प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। हम कैसे बनाते हैं? डेबिट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इंक्लूड बोथ पार्ट, दोनों पार्ट आते हैं, दैट इज वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क नॉट सर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा या उसके आर्किटेक्ट, उसके इंजीनियर, उसके सुपरवाइजर द्वारा कर दिया गया है वो भी, और जो वर्क उसके द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया गया है, प्रमाणित नहीं किया गया है वो भी। द प्रॉफिट इन द रिजर्व इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। जिस प्रॉफिट को हम रिजर्व करके चलते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के क्रेडिट में शो किया जाता है। बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट द प्राइस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस में शोन विद द इमेजिनरी फिगर। कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हम वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो प्रॉफिट हमारा रिजर्व किया है, बैलेंस इसका आ जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का। कैसे है कुछ समझते हैं एग्जांपल से। एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख रुपीज, कैश पेमेंट 75% वर्क सर्टिफाइड का हमें मिली। वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख रुपीज, अनसर्टिफाइड है 10,000, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट है 2 लाख रुपीज। तो कैसे हम इसको शो करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा टोटल एक्सपेंस 2 लाख रुपीज से डेबिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड है 10,000, क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस आ गया 10,000। ये 10,000 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वर्क सर्टिफाइड हमारा 2 लाख है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है, इसलिए कोई भी प्रॉफिट नहीं जाएगा, सारा का सारा बैलेंस रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे दिखाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो गया, वर्क सर्टिफाइड 20 है, अनसर्टिफाइड 10 है, तो 2,10,000 हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा 10,000 से क्रेडिट है, वो हो गया डेबिट है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्रेडिट है 10,000 से, ये आ गया, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द नोटेशनल प्रॉफिट। हमारा जो नोटेशनल प्रॉफिट है, नामांकित प्रॉफिट है, उसका कितना पोर्शन हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, किस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर हुआ है उस पे डिपेंड करता है, अदर कंसीडरेशन पे डिपेंड करता है। देयर इज अ नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ द फिगर फॉर प्रॉफिट टू बी टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी हम क्या फॉलो करते हैं? प्रॉफिट शुड बी कंसिडर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली। जो प्रॉफिट, जो वर्क हमारा सर्टिफाइड हो गया, केवल उसके बेस पे हम कंसिडर करते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। वर्क हमारा अनसर्टिफाइड है जो, उसको हम कॉस्ट पे एवेल्युएट करते हैं। पीछे भी मैंने वीडियो में बताया था। ऑल ऑफ द लॉस यदि कोई है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी दशा में है, कितना भी काम उसमें हुआ है या नहीं हुआ। If the work certified is less than 1/4 of the contract price, no profit should be taken into consideration। 1/4 से कम है तो कोई भी प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम इसमें मानते हैं कि इज़ नॉट पॉसिबल टू फोरसी द फ्यूचर क्लियरली। फ्यूचर को हम क्लियरली नहीं देख सकते, प्रॉफिट होगा या लॉस, इसलिए हम उसको नहीं लेके जाते। होल ऑफ द नोटेशनल प्रॉफिट इज केप्ट एज अ रिजर्व, उसको रिजर्व प्रॉफिट के रूप में रखते हैं। कि वर्क सर्टिफाइड हमारा 1/4 है या उससे ज़्यादा है, परंतु 1/2 से कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो हम 1/3 नोटेशनल प्रॉफिट को कैश बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। हमारा प्रॉफिट, नोटेशनल प्रॉफिट का 1/3 कर देंगे, और उसमें से जितने % कैश मिला है उसके बेस पर हम प्रॉफिट को लेके जाते हैं। रिमेनिंग 2/3 ऑफ द नोटेशनल प्रॉफिट ऑन द कैश बेसिस प्लस नोटेशनल प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड इन कैश शुड बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व प्रॉफिट, उसको रिजर्व मानते हैं। यदि हमारा वर्क सर्टिफाइड 1/2 या उससे ज़्यादा है तो हम 2/3 नोटेशनल प्रॉफिट को कैश बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। 1/3 नोटेशनल प्रॉफिट कैश बेसिस पर एंड नॉट रिसीव्ड प्रॉफिट को हम रिजर्व प्रॉफिट के रूप में रखते हैं। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच नियर टू द कंप्लीशन, इफ पॉसिबल देन टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एस्टिमेटेड, उसको एस्टिमेट करेंगे, फिर हमारा एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का हम ले जाएंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हमारा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट को हम लेस कर देंगे, तो उसको प्रॉफिट को ले जाएंगे। एग्जांपल से इनको समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 10 लाख रुपीज़, कैश पेमेंट हमें 75% मिली वर्क सर्टिफाइड का,
हमें बताना है यदि वर्क सर्टिफाइड 4 लाख रुपए है, अनसर्टिफाइड 20,000 रुपये है, टोटल एक्सपेंडिचर टिल द कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक जो खर्चा हुआ है हमारा 3,50,000 रुपये है, कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे और कितना हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में दिखाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, टोटल एक्सपेंस है 3,50,000, वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 420, बैलेंस आ गया 70,000। तो हमारा नोटेशनल प्रॉफिट है 70,000। तो हम कितना लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख, सॉरी वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, तो 1/4 से हमारा ज़्यादा है तो 1/3 हम प्रॉफिट को ले जाएंगे। कैश हमें मिला है 75%, कैश बेसिस पर 75%, 17,500 रुपये, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा 52,500 रुपये। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 4,20,000, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 52,500 जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस ये रिजर्व था, तो बैलेंस हमारा 3,67,500 वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज़, कैश रिसीव्ड है 75,000 वर्क सर्टिफाइड का, वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख, अनसर्टिफाइड है 10,000, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट है 3,40,000, कितना प्रॉफिट हम लेके जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे दिखाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टोटल प्रॉफिट है 3,40,000, वर्क इन प्रोग्रेस है वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, तो लॉस आ गया 30,000, पूरा का पूरा लॉस हम वर्क प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे आएगा, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, बैलेंस हमारा 3,10,000 रहेगा, क्योंकि इसमें लॉस था तो कोई भी बैलेंस हमारा क्रेडिट में नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के वर्क इन प्रोग्रेस का। सो सारा का सारा हमारा बैलेंस रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में। नेक्स्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज़, कैश पेमेंट 75% मिली वर्क सर्टिफाइड का, वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख रुपए, अनसर्टिफाइड है 40,000 रुपये, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट है 5,40,000, कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे और कैसे वर्क इन प्रोग्रेस को हम दिखाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 4 लाख, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 10 लाख, कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख, मोर देन 50% है तो 2/3 प्रॉफिट हम कैश बेसिस पर ले जाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर 540, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000, तो बैलेंस आ गया हमारा 1 लाख। प्रॉफिट हम ले जाएंगे नोटेशनल प्रॉफिट का 2/3, क्योंकि 50% से ज़्यादा है, 75% कैश मिला है, 50,000 हमारा चला जाएगा, 50,000 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे, वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000, ये 640 से डेबिट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अकाउंट से 50,000 से हमारा प्रॉफिट रिजर्व है वो आ जाएगा, बैलेंस हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा 5,90,000। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन द अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ ईयर। मटेरियल था 1 लाख रुपीज़, वेजेस थी 650, अदर एक्सपेंसेस थे 15,000। 2 लाख रुपीज़ हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिले थे जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% था, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड था 5,000, determine the profit to be credit profit and loss account and profit to be kept as a reserve if there are 3 alternative, that is the contract price है हमारा 12 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 4 लाख रुपए। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, मटेरियल था हमारा 1 लाख रुपये, वेजेस थी 65,000 रुपये, अदर एक्सपेंसेस थे 15,000, ये डेबिट में आ जाएंगे। हमारा वर्क सर्टिफाइड था, कैश रिसीव था 2 लाख, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% था, तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा हमारा 2 लाख है 50,000, 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 2,50,000, अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है 5,000 रुपीज़, तो हमारा नोटेशनल प्रॉफिट आ गया 75,000। अब पार्ट ए में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12 लाख, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया 250 था, 12 लाख पे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 20.83%, 25% से लेस है तो कोई भी प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 6 लाख रुपए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आया 250 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 41.67, 25% से ज़्यादा है 50% से कम है, इसलिए हम 1/3 प्रॉफिट कैश बेसिस पर ले जाएंगे 20,000 रुपीज़, और हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में 75 माइनस 20 हम ले गए तो 55,000 हमारा रिजर्व प्रॉफिट में रहेगा। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख रुपए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 250
वह 4 लाख इंटू 162.5% है, 50% से ज़्यादा है, इसलिए हम 2/3 प्रॉफिट को कैश बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। 75,000 नोटेशनल प्रॉफिट था, 2/3 कैश बेसिस 80%, 40,000 चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा 35,000 रिजर्व के रूप में रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।